नमस्कार मित्रों। संविधान के आज के टॉपिक में हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व है जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 और इनको संविधान में जोड़ा गया एक समिति की सिफारिश से, जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू समिति। और इनका प्रावधान आयरलैंड संविधान से लिया गया है और इनको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। आयरलैंड याद करने के लिए आप एक शब्द याद करें, नी से नीति निर्देशक तत्व और आ से आयरलैंड। अब नीति निर्देशक तत्वों का आधार है एक समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी राज्य की स्थापना करना, और इसका उद्देश्य है एक सामाजिक, आर्थिक व गांधीवादी लोक कल्याण राज्य की स्थापना। अब हम इनका अनुच्छेद वाइज वर्णन देखते हैं। सिंपल एक एक लाइन में इनके अनुच्छेदों के बारे में लिखा हुआ है ताकि याद करना आसान हो। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है और राज्य विकास हेतु नीतियाँ बनाना है। भी राज्य अपने विकास के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाएगा, यह अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या न्यायालय द्वारा इन्हें संरक्षण नहीं है। यह बात हमें अनुच्छेद 37 में लिखी हुई देखने को मिल सकती है। तो अनुच्छेद 36, 37 एक जैसी बातें करता है। अनुच्छेद 36 तो एक राज्य की परिभाषा करता है और राज्य की विकास हेतु नीतियाँ, और अनुच्छेद 37 बात करता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में। तो ये दो अनुच्छेद एक जैसे हो गए। अनुच्छेद 38 और 39 भी एक जैसी बातें करते हैं। कैसे? अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। और इससे मिलती जुलती बात हमें अनुच्छेद 39 में देखने को मिलती है भी संसाधनों का उचित वितरण ताकि न्याय बना रहे। अनुच्छेद 39 में चार बातें देखने को मिलती है। 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता। 39B समान कार्य हेतु समान वेतन। मान लो कोई काम व्यक्ति ए करता है और वही काम व्यक्ति बी करता है, तो ऐसा नहीं है इस व्यक्ति को ज़्यादा वेतन मिलेगा और इस व्यक्ति को कम वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद C धन का समान बंटवारा करता है। और अनुच्छेद 39D सार्वजनिक धन का उचित उपयोग, जो सार्वजनिक रूप से हमें धन प्राप्त होता है, हम उसका उचित उपयोग कैसे करें, राज्य उसका उचित उपयोग कैसे करें। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार या मनरेगा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत दशा व प्रसूति सहायता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्वाह मजदूरी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 44 दोनों चार एक जैसे हैं, तो एक समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 बताता है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में चर्चा करता है। और इन बालकों की आयु होनी चाहिए 0 से 6 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के बालकों को, या यूँ कहें प्री प्राइमरी या बालकों की शुरुआती देखभाल अनुच्छेद 45 के अंतर्गत लिखी हुई है। एक बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी हमारे संविधान में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 46 SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की ये रक्षा करता है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर का सुधार करना।
और मादक पदार्थों पर रोक लगाना, ये भी अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का उचित संगठन, दुधारू पशुवध पर रोक, यह बात अनुच्छेद 48 में है। गाय हत्या पर प्रतिबंध, गाय हत्या पर प्रतिबंध, यह बात भी हमें अनुच्छेद 48 में देखने को मिलती है। दुधारू पशु। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों व इमारतों का संरक्षण, यानी कि हमें ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए। हमें इमारतों, सार्वजनिक इमारत है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। यह बात भी हमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह बात अनुच्छेद 51 में है। इसके अलावा हमारी देश की, भारत की विदेश नीति के दर्शन भी अनुच्छेद 51 में होते हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, भारत के नीति निर्देशक तत्व। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।